नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। इस दिवाली आप नए निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे और कहां से करना है, तो आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे निवेश की सही शुरुआत करने के तरीके। इसके साथ ही बताएंगे मुनाफे के वो फंड जो दिलाएंगे हर दिवाली आपको मुनाफा। चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय करा दे रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। हर्षवर्धन और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज, और आप दोनों को दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ करते हैं हम अपने इस शो का भी शुभारंभ। जैसा हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं निवेश की शुभ शुरुआत। हर्षवर्धन, आप बताइए, दीपावली का त्योहार नई शुरुआत का त्योहार माना जाता है। कुछ अच्छे करने की नींव अगर रखनी है तो दीपावली बहुत ही पावन मानी जाती है। क्यों ना निवेश की भी शुभ शुरुआत हो जाए, और उन लोगों के लिए जो कि इस दीपावली से अपने निवेश की नींव रखना चाहते हैं, क्या आप कहेंगे? क्योंकि जो बाजार पिछले साल था या उसके पहली दिवाली में था, वैसा माहौल और वैसा बाजार इस साल नहीं है। स्थिति हालात काफी अलग हैं। 2 साल के बाद जो हमने कोविड का समय देखा, एक बार फिर से रौनक जरूर लौटी है, लेकिन उसके साथ कई चुनौतियां भी लेकर आई हैं। तो ऐसे माहौल में निवेश की नई शुरुआत कैसे की जाए, हर्षवर्धन? स्वाति, देखिए, आपने सही बात कहा कि अगर किसी को शुरुआत करनी है तो ये बहुत अच्छा मौका है जहां पे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर कोई एक नया इन्वेस्टर है, मान लीजिए, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी टिप्स देता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आगे जाते हुए आप उनकी इस गलतियों की वजह से आपको नुकसान ना हो। तो पहला टिप आपके लिए ये होगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, अपना पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपना एक प्लान बना के शुरू करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट लेके आते हैं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख के अपने पैसे लगा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो नहीं एक प्लान बना के नहीं शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे ऐसी जगह ब्लॉक हो जाएं जो आपकी कोई भी इमीडिएट या फ्यूचर गोल्स के लिए काम नहीं आ रहे हैं। और फिर जब आप अपनी गोल्स की प्लानिंग करेंगे और फंड एलोकेट करने की कोशिश करते हैं, तब हो सकता है कि आप थोड़ी दिक्कत आए। सो फर्स्ट स्टेप ये है, आपकी अगर रकम छोटी है या बड़ी है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटी रकम से इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्यों मैं इतनी सारी प्लानिंग की प्लानिंग करूं और फिर शुरू करूं। जी नहीं, आपकी जो भी रकम है आप पहले प्लान बनाएं और फिर एलोकेशन शुरू करें, तो आपका सही मायने में आप सही नीड्स को फुलफिल करें। आप इक्विटी की तरफ जा रहे हैं तो अभी जैसे आपने स्वाति कहा कि जो पूरा माहौल है वो बहुत बदल चुका है और रिसेशन की बातें भी हो रही हैं। तो आप अगर शुरू करना चाह रहे हैं इक्विटी का एलोकेशन के साथ, तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप की तरफ अपना झुकाव रखें, क्योंकि वो जो सेगमेंट है वो रिलेटिवली कम वॉलेटाइल होता है जब हम कंपेयर करते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप से। और अगर हम सेगमेंट्स की बात करें किस तरह के फंड्स में, सो इंडेक्स फंड्स विल बी अ गुड वे टू स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ निवेश में बदलाव की जरूरत है आपको, जो कि आप इस दिवाली से कर सकते हैं। जैसा मैं बता रही थी मोहित, माहौल काफी बदल गया है। हम न्यू नॉर्मल की बात करते आ रहे हैं पिछले कई समय से, तो मतलब हमारे निवेश में भी तो न्यू नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे जैसे समय आगे बदला, हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और जो निवेश के तरीके हैं, उनमें भी काफी ज्यादा बदलाव आया है, कई चेंजेस आए हैं, तो हमें भी बदलने की जरूरत है निवेशक के तौर पर। तो आपको क्या लगता है, एसेट एलोकेशन का जिक्र यहाँ पर किया हर्षवर्धन ने, जो कि बहुत ही जरूरी है आजकल के समय में, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना और हर एसेट में अलग अलग एक्सपोजर, अपने लक्ष्य के हिसाब से एक्सपोजर लेना। आपकी नजर में न्यू नॉर्मल का एसेट एलोकेशन कैसा हो, किस तरीके की कैटेगरीज ऐसे नए तरीके के किसी के पोर्टफोलियो में आजकल के समय होने चाहिए? जी स्वाति, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए स्वाति, इस बार मुझे लगता है कि ये जो दिवाली आई है, इस बार यहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो तौर तरीका है, जो रवैया है, उसे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।
जो भारतीय मार्केट है, और मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड मार्केट की बात करूंगा यहाँ पर, वो अब करीब 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने लगा है। तो एक बहुत बड़ी साइज हो गई है मार्केट की। सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 2 सालों में, और काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन आ गया है। तो अब आप देखेंगे कि हर कैटेगरी की एक ही स्कीम हो पाती है, और वो उन स्कीम्स का साइज बहुत बड़ा हो गया है, बिकॉज आप उन कैटेगरीज में अब नए स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो एईएम बहुत बड़ा हो गया है कुछ पुरानी स्कीम्स का। और अगर आप देखें तो अधिकांश जो नए एनएफओ हैं वो आजकल या तो पैसिव कैटेगरी में आते हैं या फिर सेक्टोरल थीम्स पर आते हैं, और बहुत ज़्यादा एनएफओज आने लग गए हैं, और निवेशक जो हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिवाली पर सभी को चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ नया कलर ना दे, नया टचअप ना दें, बट उसकी पूरी सीरत बदल दें। तो जैसा कि दुष्यंत कुमार की लाइन है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरी सूरत बदलनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो की सूरत बदलने के लिए जो मेरा सबसे पहला सुझाव रहेगा स्वाति, वो ये है कि अब से हमें लार्ज कैप कैटेगरी को रिप्लेस कर देना चाहिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लार्ज कैप फंड ना लें। जैसा कि हर्ष ने कहा, अगर आपको लार्ज कैप एलोकेशन करना है तो आप एक पैसिव इंडेक्स फंड का चुनाव कर लीजिए पोर्टफोलियो में, और वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप एक्टिव लार्ज कैप एलोकेशन करना चाहते हैं तो आजकल सही तरीका ये रहेगा अभी नए तरह के स्ट्रक्चर में, कि आप एक फ्लेक्सी कैप का चुनाव कर लीजिए, जो कि एक तरह से आपके लार्ज कैप को सप्लीमेंट करेगा। स्वाति, जितनी भी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो सभी में जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो 50 to 75-80% के आसपास है। इनफैक्ट अधिकांश जो अच्छे स्कीम्स हैं सबका लार्ज कैप एलोकेशन 75% के आसपास है। तो ऐसे में वो प्योर लार्ज कैप की तरह ही चल रही हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा आपको मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन भी मिल जाता है। तो उससे काफ़ी चांसेस हैं कि वो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं अपने स्कीम में कंपेयर टू एन एक्टिव लार्ज कैप फंड। तो मेरी पहली सलाह यही रहेगी स्वाति, कि लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ इंडेक्स चुनिए और उसको आप सप्लीमेंट कर दीजिए एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। ओके, तो आपने कहा कि फ्लेक्सी कैप इज द न्यू लार्ज कैप, और फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर लेना आजकल के नए निवेश के तरीकों में शामिल है। मैं जिससे पहले हर्षवर्धन के पास जाऊं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? जी, तो इस कैटेगरी में 2 स्कीम्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों ही काफ़ी पुराने स्कीम्स हैं, काफ़ी अच्छा ईएम है दोनों में ही। अगर आप लार्ज कैप का एलोकेशन देखें तो करीब 75 से 77% के आसपास है, और बहुत ही स्टेबल स्टेडी स्कीम्स हैं। ये आपका अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकती हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। ओके, तो ये हैं मोहित के पसंदीदा फ्लेक्सी कैप फंड जो कि उन्होंने रेकमेंड किए हैं इस कैटेगरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से अपने नए निवेश की स्ट्रैटेजी बनाएं विद इन इक्विटी या फिर डेट। किस तरीके के कैटेगरीज आपको लगता है कि निवेश करने के लायक हैं अभी आजकल के टाइम में? वेल स्वाति, देखिए हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। जो माहौल बाहर बना हुआ है इकोनॉमिकली, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इक्विटी या कोई एसेट एलोकेशन चेंज करिए। देखिए ये जो ग्लोबल माहौल है उसमें इंडिया अभी भी शाइन आउट कर रहा है, और जो प्रोग्रेस की जो हम अनुमान लगाते हैं उसमें इंडिया में बने रहना डेफिनेटली बनता है। सो आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान भले ही चेंज ना करें, लेकिन उसके अंदर जो आप इक्विटी एलोकेशन है उसमें आप थोड़ा फेरबदलाव कर सकते हैं वोलेटिलिटी को देखते हुए। जैसे हमने शुरुआत से बात कर रहे हैं, और एम्फेसिस हो रहा है कि अगर वोलेटिलिटी आपको ऐसे लगता है कि मार्केट वोलेटाइल ज्यादा है और आगे अनसर्टेनिटी दिख रही है, तो आपका एलोकेशन आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की तरफ ज्यादा करें। मान लीजिए पहले आपका 30% लार्ज कैप था, 30% मिड कैप था, और प्रॉब्ली 30 to 40% दूसरे स्मॉल कैप एंड अदर सेगमेंट्स में था। तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा दें, वो वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। अगर डेट साइड में अगर हम जा रहे हैं, डेट में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें AA, AAA या सॉवरेन पेपर्स हैं। जो क्वालिटी ऑफ पेपर्स पे आप ध्यान देने लग जाएं, क्योंकि अगर कोई रिसेशन जैसा माहौल होता है तो डिफॉल्ट रिस्क भी आने लग जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्कीम में आप लगा रहे हैं उनकी होल्डिंग्स किस तरह के पेपर्स में है। AA, AAA एंड सॉवरेन, आई थिंक इसमें आपका यू विल बी फेयरली सेफ इन दिस कैटेगरी। अगर ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन में जितनी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के पेपर्स में आप रहेंगे उतना बेटर होगा। अगर कभी आगे जाते हुए मान लीजिए ब्याज दरें जो आज 7.5% के आसपास है, 7.3 7.4 के आसपास है,
अगर ये 8-8.5% क्रॉस करते हैं तब आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पेपर्स में अगर शिफ्ट करने फंड्स में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलोकेशन विद इन इक्विटी, डेट एंड ड्यूरेशन। यहाँ पर नए निवेश की स्ट्रैटेजी हर्षवर्धन से हमने जानी। ओके, अब मोहित, जैसे आपने बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में एक प्रॉपरली एक अच्छी जगह देने का समय अब आ गया है। उसके अलावा और कौन सी कैटेगरी है जो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में शामिल की जानी चाहिए? अभी हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप कंपैरेटिवली एक नई कैटेगरी, पहले मल्टी कैप हुआ करता था, फिर मल्टी कैप में से कई जो फंड्स थे वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लाए गए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस निवेशकों को मालूम नहीं चल पाता है। तो एक पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड की भी जगह है? जी स्वाति, जैसा मैंने पहले कहा था कि फ्लेक्सी कैप को आप समझिए कि वो एक तरह से आज का नया नॉर्मल, नया लार्ज कैप फंड है। तो उसी तरह से जो पहले अर्स्टवाइल फ्लेक्सी कैप हुआ करता था उसे अब परिवर्तित करके आप मल्टी कैप में तब्दील कर दीजिए। और यहाँ पर सेबी ने क्या किया है, सेबी का नया रूल कहता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में मिनिमम 25% एलोकेशन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में रखना ही होगा फंड मैनेजर्स को। उसके अलावा जो 25% है उसमें उनको पूरी छूट है कि वो कहाँ उसे एलोकेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको सारे मार्केट कैपिटलाइजेशंस का एक अच्छा मिश्रण मिल जाता है। आपको आपके रिस्क मैट्रिक्स में आप दूसरा फंड इकट्ठा किए बिना, यानी आप एक प्रॉपर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को लिए बगैर ही अपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल का एलोकेशन बना सकते हैं इस कैटेगरी के जरिए। और अच्छी बात यह है स्वाति कि ये कैटेगरी बिल्कुल नई है, लास्ट 1 या 2 साल के अंदर में ही इस कैटेगरी में सारे जो फंड्स या स्कीम्स हैं वो आए हैं। तो सबका एयूएम जो है वो भी बहुत ही मैनेजेबल साइज पर है, अच्छा एयूएम है। उस कारण से ये अच्छे मिड और स्मॉल कैप स्कीम्स का, स्टॉक्स का चुनाव भी कर पाते हैं अपने स्कीम में, और इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो एक छोटी सी रैली दिखाई दे रही है अभी मार्केट में, उसका अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं बट आप ज़्यादा जोखिम भी नहीं लेना चाहते, जैसे हर्ष बता रहे थे कि रिस्क का भी ध्यान रखना होगा, तो मिड और स्मॉल में अगर आप सेपरेटली एलोकेट नहीं करना चाहते तो पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड का होना बहुत आवश्यक है। ओके, और कुछ फंड्स आपके ओर से मल्टी कैप कैटेगरी से? जी स्वाति, यहाँ पर आप कोटक मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे फंड हैं। हालांकि अभी नए फंड्स हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस इनका एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये कैटेगरी नई है और काफ़ी सारे स्कीम्स यहाँ पर नए लॉन्च हुए थे, बट मुझे लगता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5-10 ईयर्स आपको यहाँ पर ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, ये बात हो रही है नए निवेश, नई स्ट्रैटेजी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं और जानेंगे कैसे बनाएं इस दिवाली से आने वाली कई दिवाली तक अपना पोर्टफोलियो। इस दिवाली धन भर से कौन सी कैटेगरी में करे निवेश? हर्षवर्धन रूंगटा, मोहित गांग हमारे साथ है। हर्षवर्धन और मोहित, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी में फुर्ती में जानेंगे आपसे। हर्षवर्धन, आपसे पहले कौन सी कैटेगरी और उनसे जुड़े हुए फंड्स अभी आप, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनको रेकमेंड करेंगे? वेल स्वाति, आपको पहले कैटेगरीज बता दूं एंड फिर हम फंड्स पे आ जाएंगे। सो इक्विटी साइड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, एक आप बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड कर सकते हैं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। मिड कैप में आप थोड़ा मॉडरेशन में रखिए बिकॉज ऑफ द मार्केट अनसर्टेनिटी। यू कुड गो टू एन एलोकेशन अप टू 30%, मान लीजिए 30% तक आपने एलोकेट कर रखा है। डेट साइड में जैसे मैंने पहले भी कहा कि लो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म फंड्स में रहिए, और एक टारगेट मैच्योरिटी फंड बहुत अच्छी कैटेगरी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स, ऑफकोर्स आप कमोडिटीज प्रेशियस मेटल्स के रूप में रखेंगे, सो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ETFs हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इंटरनेशनल फंड्स, मेरा रिकमेंडेशन होगा मैच्योर्ड मार्केट्स, US फोकस्ड फंड्स जो हैं, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वहाँ पे नैस्डैक या S&P 500, कई नैस्डैक फंड्स ऐसे हैं जो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुले हुए हैं। तो प्रेशियस मेटल्स एंड जो इंटरनेशनल फंड्स उसमें 10 to 15% का एलोकेशन वुड बी आइडियल। जो फंड के नाम है, मैं फंड के रिकमेंडेशन दे दूं, ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और इंटरनेशनल फंड का एलोकेशन आप कोटक नैस्डैक 100 FOF में कर सकते हैं।
ओके, तो हर्षवर्धन ने रेकमेंड किए कुछ कैटेगरी और उससे जुड़े हुए फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और आपके रिकमेंडेशंस कौन सी कैटेगरी? आपने दो कैटेगरी पर चर्चा की अभी मोहित, वो मल्टी कैप हो गया और साथ ही फ्लेक्सी कैप पर था। कौन सी कैटेगरी और जोड़ी जा सकती है इस बार अपने पोर्टफोलियो में, और उससे जुड़े हुए फंड्स कौन से होंगे? जी स्वाति, मैं सारी कैटेगरीज एक साथ ही बता देता हूं। तो मुझे लगता है कि मिड कैप एलोकेशन जो अब निवेशकों को करना चाहिए वो काफ़ी हद तक निवेशक सभी एक्टिव फंड्स के थ्रू करते हैं, बट यहाँ पर आपको एक पैसिव फंड का इंक्लूजन करना चाहिए। और वहाँ भी मुझे लगता है कि स्मार्ट बीटा पैसिव फंड, जिसे कि हम फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं, उस कैटेगरी को आप शामिल कर सकते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिव मिड कैप फंड के साथ में। तो ये तो हुआ मिड कैप के बारे में। दूसरी कैटेगरी जो मुझे लगता है, जैसा हर्ष ने भी बोला कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स ले सकते हैं, वहां मुझे लगता है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट कैटेगरी जो है उसका चुनाव कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो निवेश का निर्णय है वो थोड़ा अनबायस्ड हो जाता है। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन या एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो फंड मैनेजर अपने आप में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी, डेट, कमोडिटी और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो नए स्कीम्स हैं वहाँ पर रीट्स, इन्वेट्स, इवन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी इसमें शामिल कर दी गई है। तो ये जो कैटेगरी है, यहाँ पर सेबी के रूल्स के हिसाब से आपको मिनिमम 10% एलोकेशन कमोडिटी और इक्विटी में रखना ही होगा, और उसके ऊपर आप चाहें जितना जाना चाहें उस कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ये कैटेगरी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। और डेट में मेरी सलाह रहेगी अभी सभी निवेशकों को रोल डाउन फंड्स या फिर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में जाने की। तो जिस तरह से डेट का माहौल है, आपको इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन समझ में नहीं आ पा रही है। कभी लगता है कि इंडिया का इंक्लूजन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंडेक्स में हो जाएगा, बॉन्ड इंडेक्स में हो जाएगा, और रेट्स फिर नीचे आ जाते हैं। फिर लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और यील्ड्स फिर ऊपर चले जाते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है यील्ड्स को और रेट्स को लेकर। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये एक ओपन एंडेड एफएमपी की तरह काम करती है। आप निवेश करिए, आपको पता है आप कितने मैच्योरिटी किस टारगेट ईयर के लिए निवेश कर रहे हैं, और आप उसको होल्ड करेंगे तो आपको उतना यील्ड मिल जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज की राय रहेगी मेरी। इनके फंड्स मैं आपको क्विकली बता देता हूं स्वाति। जो मिड कैप फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, वहां पर मार्केट में सिर्फ 2 ही फंड अवेलेबल हैं अभी, दोनों बहुत ही छोटे साइज के AUM पर हैं, बट मुझे लगता है ये कैटेगरी धीरे धीरे बड़ी होगी, और इसलिए ये मेरी फ्यूचरिस्टिक पिक है। तो यहाँ पर 2 फंड्स जो अभी अवेलेबल हैं वो है DSP क्वालिटी 50 मिड कैप 150 इंडेक्स एंड UTI क्वालिटी 50 मिड कैप इंडेक्स फंड। मल्टी एसेट कैटेगरी में मुझे प्रू ICICI मल्टी एसेट फंड और निपॉन मल्टी एसेट फंड काफ़ी अच्छे लगते हैं। इन दोनों ही फंड्स में अच्छा कॉम्बिनेशन है कमोडिटीज़ का और दूसरे एसेट क्लासेस का भी। और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है स्वाति। वहाँ पर हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम ईयर वाइज स्टैगर कर देते हैं। तो आपको जो मैच्योरिटी चाहिए, चाहे आप 2025 से लेकर 2032 तक की मैच्योरिटीज़ के फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यहाँ पर SDL और AAA पोर्टफोलियोज के कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। तो आप उस मैच्योरिटी का जो ईयर है वो स्कीम के नाम में लिखा हुआ होता है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो इस दिवाली से अगली दिवाली, आने वाली कई दिवाली की स्ट्रैटेजी हमने जानी आज हर्षवर्धन और मोहित से, और कुछ अलग हटके प्लानिंग हमने कोशिश की है नए बदलते समय के साथ आपके पोर्टफोलियो को कराने की। कौन से कैटेगरीज आप शामिल करें, कौन से फंड आप शामिल करें, ये हमने पसंद जानी मोहित और हर्षवर्धन की। बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे दोनों का। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।